ईद मुबारक हो आपको, ईद की शुभ। किसी भी अन्याय को, क्योंकि एनजीओ जब काम करती है तो कहीं ना कहीं कोई अन्याय हो रहा होता है, कोई बुरा। और हमारी बहन बेटियां खुल के घूमे, कोई टेंशन। ये देश उन्नति की दिशा में नहीं जा सकता। बस मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सारी मर्दों को गलत चीज में फंसा देती है कि आप सब लोग यहाँ पर इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोग की एकता नजर आ रही है, तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती चली जा रही है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी से हट के और पार्टी की, तो उसमें हमें अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे कि अभी बात चलती है प्राइवेटाइजेशन की, कि भारतीय जनता पार्टी सारी जो सरकारी कंपनीज है उनको बेच रही है। आज से पहले हम लोग किसी सरकारी बैंक में जाते थे तो वहाँ के अधिकारी और वहाँ के क्लर्क वगैरह हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करते। जो भी प्राइवेट बैंक है उनमें अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर लोग हमें सर करके बात करते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मोदी जी सबको एक समान लाना चाहते हैं। तो आपको सर का दर्जा दिलाया और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है। जिस तरह से अभी राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस विफल सरकारों में से गिनती होती है। अगर आज कांग्रेस भारत के लिए कुछ कर पाती तो शायद आज कांग्रेस की ये स्थिति ना होती जो आज हुई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अलग अलग तरह से विपक्ष ताने मारता रहता है, उनके ऊपर कमेंट करता रहता है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्य पर हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खड़े हुए मिलेंगे आपको। जिस तरह से मैंने खुद अपने साथ ये चीज सीखी करी है कि अगर हमें किसी विधायक से मिलना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या वो कांग्रेस का हो, तो उससे मिलने के लिए हमें बड़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता भारत की जनता के साथ हमेशा खड़ा हुआ है, चाहे वो रात हो या दिन हो। जिस तरह से दिल्ली की आज के टाइम में आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, तो देश फ्री से नहीं चला करता है, देश चलता है कारोबार पे, देश चलता है देश में किए गए कार्य से। हमारे दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे इस टाइम पे। जिस तरह से मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुना था, इंटरव्यू में मैंने जो देखा कि मोदी जी रैलियां संबोधित कर रहे हैं, उस पर आकलन लगाए गए कि मोदी जी देश के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। जबकि मोदी जी जो भी रैलियां करते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे स्टेट और सारे राज्यों के लिए उनका काम करना उनका दायित्व है और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हुई है। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में नजर नहीं आते। पहले अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से पहले ये बोला करते थे कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। आज वो देश लेने की बात कर रहे हैं। एक राज्य उन्होंने पंजाब जीता, दिल्ली जीता, लेकिन पहले आप दिल्ली संभालो। दिल्ली की हालत बद से बदतर है। अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट की, ओखला की जनता के लिए फ्री सेवा कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेवा और बुरी होती चली जा रही है। अब पानी की बात होती है तो पानी तो ऑलरेडी ओखला की जनता, दिल्ली की जनता 20 रुपए की एक कैन खरीदती ही है, तो फ्री पानी का तो मसला होना ही नहीं चाहिए। और अगर फ्री बिजली की बात की जाए तो फ्री बिजली सिर्फ घरों पे कर दी गई है। कमर्शियल मीटर जो है उन पे इतना बढ़ा दिया गया है कि जो वहाँ पर फ्री दी जा रही है उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी
तो अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करे हैं, लोगों को रोजगार दिए हैं, लोगों के साथ खड़े होने का भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, आदेश गुप्ता जी दिल्ली से कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें किसी भी समुदाय में या किसी भी जात विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमें एक होना पड़ेगा, तभी अखंड भारत बनेगा। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि आने वाले टाइम में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। उसमें तभी संभव होगा जब आप और हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे अपने लिए, अपने देश के लिए, ना किसी पार्टी के लिए। मोदी जी हमेशा देश के लिए करते हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ा। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बार बार ये चीज बोली जाती है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, मोदी जी के लिए, कि जिसका परिवार नहीं है वो देश क्या चलाएगा। अब परिवार तो पप्पू का भी नहीं है, काफी टाइम से सुन रहे हैं कि उनकी शादी होगी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है, तो परिवार तो कांग्रेस का भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर काम करती है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का मुद्दा नहीं दिखेगा आपको। जिस तरह से विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करता रहता है, लेकिन वो अपनी कमियां बताने में विफल है, वो अपनी कमी नहीं बता पा रहा है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, ताकि हम वो देश देखें जो देश वास्तव में हमने अभी तक नहीं देखा। कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत करी, लेकिन आज तक कांग्रेस के राज में कोई भी समुदाय किसी एक विशेष के लिए कार्य नहीं किया गया। आज जैसे अरविंद केजरीवाल जी, मैं किसी समाज को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं विवाद वाली बात आती है। कई जगहों पे देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने अभी दिवाली गई, होली गई, तो जो डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर हैं उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, लेकिन अभी ईद के त्योहार पर उन्होंने हर ड्राइवर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपए दिए हैं। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है देश में। आप एक समुदाय को लेकर के चलना चाहते हो, लेकिन ये गलत है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो देश को साथ में लेके चलना है, क्योंकि देश किसी एक समुदाय से नहीं, आपसे और हमसे चलता है। हमें सबको एक साथ होना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। और एक चीज सब जानते हैं अच्छी तरह से, जब हमारे क्षेत्र में कोई भी रोड बनती है तो आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि रोड टूटेगा, फिर उसके बाद वो बनेगा, तो कई जगहों पे हमें लंबे रूट से आना पड़ता है। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो अभी इस परिस्थिति में चल रहा है, क्योंकि देश पूरी तरह से टूट चुका था, इसको बनाने में टाइम लगेगा और ये चीजें नजर आ रही हैं। और 2024 में जिस तरह से विपक्ष बात कर रहा है कि हम 2024 में पार्टी लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान है। सबका साथ सबका विकास। जो विपक्ष पार्टियां पहले एक दूसरे पे तोहमतें किया करती थी, एक दूसरे पे कमेंट किया करती थी, आज वो गठबंधन से बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। तो ये मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास वाला ही कार्य है कि आज जो दुश्मन थे वो दोस्त बनते चले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हरा के देश को लूटा जा सके। अब कई जगहों पे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चीजें बोली जाती है कि मोदी जी ने देश में ये संपत्ति बेची, वो संपत्ति बेची, लेकिन आप मुझे बताइए कहीं ऐसा लिखित में है कि मोदी जी ने कोई संपत्ति बेची है? कोई ऐसे एविडेंस या कोई ऐसे प्रूफ विपक्ष दिखा पा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये अफवाहें हैं। और प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब सिर्फ ये है ताकि आप और हम जैसे लोगों को रोजगार मुहैया हो सके, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में 20-20 लाख रुपए तक रिश्वत दे करके नौकरियां मिला करती थी। आज आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको उम्मीद है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का साथ हमारे लिए सर्वप्रथम है और हमें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में और पूरे देश में लाना है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने अभी पोस्टर लगवाए थे, होर्डिंग लगवाए थे कि एमपी में आम आदमी सरकार, तो ये कहना बेकार है कि भारतीय जनता पार्टी ने डर के इलेक्शन कैंसिल करे हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रस्ताव काफी पहले से चल रहा था, ये बात आम आदमी पार्टी को भी पता थी,
लेकिन जनता देश की भोली है, इसीलिए आम आदमी पार्टी का फायदा हो जाती है। उसने हमेशा ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी डर के इलेक्शन कैंसिल कराए, जबकि ये काम काफी पहले से चल रहा था और इससे सुनवाई भी हुई है। और अगर एमसीडी, ईडी एमसीडी, ये सारी तीनों एमसीडी एक हो जाती हैं तो इसमें दिल्ली को काफी हद तक फायदा होने वाला है, क्योंकि हम फिर वही बात आती है कि सबका साथ सबका विकास। जब तक हम सब एक नहीं होनेंगे, एक साथ नहीं खड़े होनेंगे, ये देश उन्नति की दिशा पे नहीं जा सकता। बस मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक हो, आपको ईद की शुभकामनाएं। आज उजाला फाउंडेशन के द्वारा ये जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में हमारे ओबरा क्षेत्र में जो सामाजिक संस्थाएं, जो NGO अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम के आयोजक वसीम सभी भाई, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा जिले के अध्यक्ष अबरार चौधरी जी, जमाल हैदर जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष जीतू भिलोरी जी, दूसरे मंडल के हमारे अध्यक्ष करण सिंह जी, अभी रेहान जी, दिलशाद अहमद जी, गुरबार सेठी जी, आशु चौधरी जी, चौधरी सैफी साहब, मुफ्ती अयाज जी, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन शिखा राय जी, हमारे लाजपत नगर से जो हमारे पार्षद भी हैं और साउथ दिल्ली एमसीडी का बड़े चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन अपने सुनील भाई, इस विधानसभा के प्रभारी हमारे संजय शर्मा जी, मंच पर हमारे सुरेंद्र बिजोड़ी जी, मौलाना साहब, हमारी सभी बहनें, सभी हमारे युवा साथियों, आज नीलम जी हमारी बहन और है, जो नीलम जी जो हमारी कार्यकर्ता है। और मैं केवल इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिला है हमारा, उसमें 5 विधानसभाएं हैं, उसमें एक विधानसभा उभरा भी है। अनेकों बार यहाँ आने का मौका मिलता है, सुल्तान साहब धनी साहब के माध्यम से सब चीज़ें। मैं तो इतना कहूँगा कि जो भी क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको आप हम सब के बीच में लाइए, हमारा उन समस्याओं का कैसे समाधान हो, ये हम सब की चिंता है, मिलकर हम लोग करेंगे। हमारे सांसद गौतम गंभीर है, हमने कई बार जब भी यहाँ पर चाहे अपने अबरार जी हो और हाजी साहब हो, जो भी साथी हैं, जो चीज़ें हैं, जो एमसीडी से जुड़ी विषय है, चाहे DDA से है, चाहे पुलिस से जुड़ा विषय है, जो केंद्र सरकार एमसीडी में, हम सब आपके यहाँ आपके सेवा के लिए हम लोग हैं। और मैं इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज उत्तर प्रदेश में शिखा बहन जी ने एक जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार ईद मनी अमन और चैन के साथ बड़े आराम से उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, और इतने अमन चैन से वहाँ ईद मनी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो लेडीज में काम करती हैं, जो बच्चियों में काम करती हैं, वो सब यहाँ पर ईद साथ मनाने आई हैं। आज वैसे तो हमारे देश में तो हर दिन माँ का दिन होता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में हमने माँ को कभी एक दिन का दर्जा नहीं दिया कि साल में माँ हमारे लिए एक दिन ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में आज मदर्स डे होता है, माँ का दिन होता है, तो हम वो भी उसको भी मान लेते हैं। और आज के दिन माँ को, बेटी को, बहन को विशेष जो उसका योगदान रहता है समाज में, हर परिवार में, उसके लिए उसको विशेष सम्मान भी दे देते हैं। तो आज के दिन इस कार्यक्रम को, ईद को यहाँ मनाना और विशेष सम्मान महिलाओं को देना, ये बहुत बड़ी मुबारकबाद का विषय है। बहुत अभिनंदन की बात है कि आज मैं ईद अपनी बहनों के बीच में मना रही हूँ।
मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा ये जिला है और कुछ प्रदेश के हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस पार्टी को फिरका प्रस्त पार्टी का नाम दिया जाता है और ये कहा जाता है कि वो एक समाज की ही चिंता करते हैं, आज वो सभी नेता आप सब लोगों के साथ ईद मनाने यहाँ पहुंचे हैं। मुझे यहाँ आकर के ये जानकर के दुगनी खुशी हुई कि कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो केवल महिलाएं जिनकी चेयरमैन है और वो चलाती हैं, क्योंकि समाज में महिलाओं को आगे आना क्योंकि सभी लड़कियां किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। प्लीज किसी के वहाँ पर जान पूछ के कुछ भी ऐसा ना करें जिसका फंसने की नौबत आए। थैंक यू। कम रोटी देखकर बोली बेटी, पापा आप खा लीजिए, मेरा तो उपवास है। की सुरक्षा के लिए हर मौके पर हर जगह खड़े मिले और आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है और हमारी बहन बेटियां खुल के घूमे, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई बदमाशी दिखाता